नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम करते हैं हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले इस हफ्ते की खास खबरें। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में संघर्ष समिति की मांग पूरी, एनएमसी ने कॉलेज की मान्यता की रद्द। बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा के अलग जम्मू वाले बयान पर रहा बवाल, डिप्टी सीएम ने किया प्रहार तो बीजेपी ने भी पल्ला झाड़ा। जम्मू कश्मीर को लेकर साल की पहली सुरक्षा बैठक दिल्ली में, गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। कठुआ में आतंकियों से एनकाउंटर, फिर भागे आतंकी, सांबा में पाकिस्तान द्वारा हथियारों का हुआ ड्रॉप। संतोष ट्रॉफी और क्रिकेट कंट्रोवर्सी के बीच स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा पहुंचे दिल्ली, कई केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज, सर्दी का प्रकोप बढ़ा, स्कूलों की छुट्टियां भी हुई खत्म। और अब इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। इस हफ्ते की शुरुआत में ही श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस सीटों को लेकर जो संघर्ष समिति बनी थी, उनकी मांगे पूरी कर दी गई और एनएमसी ने कॉलेज की मान्यता को भी रद्द कर दिया। तो दीपक जी, उनके लिए तो ये बेहद अच्छी खबर थी। देखिए, कुल मिलाकर आकांक्षा ये जम्मू के लिए ही बड़ी खबर थी, क्योंकि जिस तरह से 22 नवंबर 2025 को संघर्ष समिति का गठन हुआ था श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस सीटों को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद उससे देखते हुए ये लग रहा था कि जम्मू किसी बड़े आंदोलन की ओर जा रहा है। मगर इसमें जो संघर्ष समिति बनाई गई वो जाकर एनएमसी के अधिकारियों से भी मिले, केंद्रीय सरकार से भी मिले, हेल्थ मिनिस्ट्री में भी लोगों से मिली, और इसमें बीजेपी का बड़ा रोल रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा रोल रहा, और सबसे बड़ी बात है केंद्रीय सरकार ने बहुत बीच का जो रास्ता है वो निकाला, यानी कि बीच का रास्ता भी नहीं हम कह सकते, उसको सॉल्व किया। और एनएमसी ने जिस तरह से एक टीम को पिछले हफ्ते भेजा था, तो इसलिए इस हफ्ते की शुरुआत में ही 6 जनवरी 2026 को मंगलवार को फैसला आ गया कि कॉलेज को निरस्त कर दिया गया है, यानी कि कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। इस एजिटेशन को लेकर अगर हम ये कहें कि द न्यूज रूम 24 आवाज ने भी पूरी तरह से शुरू से लेकर आखिर तक एक सही रोल निभाया, एक मीडिया का सही फर्ज निभाया, तो एक गलत नहीं होगा, क्योंकि मीडिया का दरअसल रोल ही अनबायस्ड होकर काम करना होता है। और हमने वही तथ्य जनता के सामने और सरकार के सामने और एनएमसी के सामने और श्राइन बोर्ड के सामने रखे, जो बेसिकली तथ्य थे। हमारे साथ बहुत सारे पॉलिटिकल स्पीकर भी रहे, बहुत सारे लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म से अपने अपने बयान भी दिए, और ऐसे में अल्टीमेटली जो जस्टिस मांग रही थी संघर्ष समिति, उन्हें वो मिला। 68 ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ थी और आखिर वो कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई। अब ऐसा भी नहीं है कि वहां जो स्टूडेंट्स हैं दरअसल उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। वो 46 जो स्टूडेंट्स एक कश्मीर से तकरीबन माने जा रहे थे, दूसरे फेज से थे, उन सबको एडजस्ट किया गया। जो 4 स्टूडेंट बाकी थे उन्हें भी इस तरफ जम्मू के कॉलेजेस में एडजस्ट किया जाएगा। तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है। अब देखना यह होगा कि अगले साल श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस दोबारा से अप्लाई करता है, किस तरह से अप्लाई करता है, माइनॉरिटी स्टेटस लेते हैं, और फिर क्या जो है एक फिगर उनकी रहती है, सीट्स की रिजर्वेशन क्या रहती है, वो देखना होगा। मगर कुल मिलाकर इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जम्मू में एक अंडर करंट है, एक एजिटेशन को लेकर, एक आंदोलन को लेकर, और आखिरकार अगर वो सुलझ गई तो जम्मू के लोगों ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ली और ये लगा कि कहीं कोई जस्टिस, इंसाफ मिला है। जी, तो वहीं बीजेपी के विधायक श्यामलाल शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिसके चलते फिर बवाल भी मच गया, और वो बयान जो था वो जम्मू को अलग करने के लिए था, जिस पर डिप्टी सीएम ने भी काफी अपोज किया है उस बयान को। और दीपक जी, कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी उनसे उस बयान को लेकर पल्ला झाड़ दिया। आकांक्षा, ये भी इस हफ्ते की बड़ी खबर ही कहेंगे, क्योंकि रविवार को हमारा जो चाय टॉक स्पेशल शो होता है उस पे श्यामलाल शर्मा जी ने मेरे साथ जो इंटरव्यू था उसमें साफ तौर से कहा कि जम्मू को अलग राज्य बना देना चाहिए, और ये एज ए बीजेपी लीडर, एज ए बीजेपी एमएलए उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, वो चाहते हैं कि लोग इसके साथ आए। उन्होंने इसके पीछे कारण भी दिया। हालांकि इससे पहले श्यामलाल शर्मा जी ने 2-3 बार ये स्टेटमेंट दबी जुबान में दिया था, दबी जुबान में, मगर खुलकर जब उन्होंने हमारे स्टेटमेंट हमारे चैनल पे दिया, उसके बाद से 2-3 दिन में ही इस मामले पर बहुत बवाल उठना शुरू हो गया। बहुत सारे डिजिटल मीडिया नेटवर्क्स ने, न्यूज चैनल्स ने हमारे
इसी बयान को लेकर रिएक्शन भी लिए अलग अलग, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी का बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अभी वो नए नए हैं इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर एक है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ही जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट सतपाल शर्मा, जो एमपी भी है राज्यसभा के, उन्होंने कहा कि दरअसल ये श्यामलाल शर्मा जी का निजी बयान हो सकता है। बीजेपी का मानना है कि जम्मू कश्मीर एक ही है और एक ही रहेगा। मगर इस बयान को लेकर भी इस हफ्ते बवाल मचा रहा। कई सारे रिएक्शन अलग अलग इस बयान को लेकर आए। बीजेपी के पूर्व विधायक और जम्मू स्टेट मोर्चा से भी विधायक रहे अश्विनी शर्मा ने भी कहा कि उन्होंने ही सबसे पहले इसकी मांग उठाई थी। वो अकेले विधायक थे जो जम्मू स्टेट मोर्चा की नाम पर जीत कर आए थे। तो कहीं ना कहीं जम्मू अलग स्टेट को लेकर भी एक नया जो सियासत है, एक नया मामला है, वो इस हफ्ते गरमाया रहा। जी, तो वहीं जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर पहली बैठक दिल्ली में हुई है, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की। और दीपक जी, इस पर आतंकवाद के लिए उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। देखो आकांक्षा जी, इस साल की दरअसल पहली बैठक थी। इस साल पहली बैठक 8 जनवरी को जम्मू कश्मीर को लेकर जो दिल्ली में हुई, उसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। गोविंद मोहन जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं वो भी शामिल हुए। तपन कुमार डेका आईबी के चीफ, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के मुखिया यानी कि डीजीपी नलिन प्रभात, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और उसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के सभी अधिकारी शामिल हुए। बाकी जो अब जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार, खासतौर पे मोदी सरकार का हमेशा से कश्मीर में टेररिज्म को लेकर यही बयान रहा है कि जीरो टॉलरेंस, टेररिज्म के मामले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एक और बात पे खास ध्यान दिया अमित शाह ने। उन्होंने इस बैठक में ये कहा कि जो टेररिज्म इकोसिस्टम है उसको तोड़ना बड़ा जरूरी है। जो इकोसिस्टम नया बन गया है, लेकिन टेररिज्म की सोच वाले लोग हैं, उन्हें तोड़ना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब सोच गलत होती है तो फिर चीजें गलत होती हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर उन्होंने पूरी जो पिछली डिटेल्स थी वो भी ली और आगे का एक रास्ता सेट किया और फिर वही बात कही कि जीरो टॉलरेंस रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी टेररिज्म से रिलेटेड इंसिडेंट को या कोई भी शख्स होगा उसको बख्शेंगे नहीं। जी बिल्कुल। तो वहीं इस हफ्ते कठुआ में आतंकियों के साथ एनकाउंटर की खबर भी सामने आई, जिसमें आतंकी बाद में भाग गए। और वैसी एक और खबर सांबा से सामने आई, जहां पर एक ड्रोन ने कुछ ड्रॉप किया जिसमें काफी हथियार वगैरह निकले हैं जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रॉपिंग थी। तो दीपक जी, ये भी खबरें इस हफ्ते सामने ये दो घटनाएं हैं आकांक्षा अलग अलग। एक घटना 7 जनवरी की है, बुधवार की, जिस दिन एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ बिलावर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच में। कुछ गोलीबारी हुई, उनको घेरा हुआ था। उसके बाद अभी भी सर्च चल रहा है, मगर मुझे लगता है वो उस लोकेशन से शिफ्ट कर गए हैं। मगर पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, कहीं भागकर नहीं जा सकते, क्योंकि सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट पर है। 26 जनवरी भी आने वाली है और जिस तरह से इंफॉर्मेशन है, जम्मू पुलिस, सांबा पुलिस, कठुआ पुलिस, लगातार इन तीनों जिलों की पुलिस अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है। उसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी भी शामिल है, आर्मी भी शामिल है, तो पूरी तरह से अलर्ट पर है। उसके बाद दूसरी जो घटना है वो दरअसल शनिवार की, कल की है, जब शुक्रवार और शनिवार की मिडनाइट को ड्रोन ड्रॉपिंग की गई, जिससे हथियार ड्रॉप किए गए सांबा के गगवाल एरिया में, इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास। बीएसएफ अलर्ट पर थी, इसलिए बीएसएफ ने सर्च किया और वहां से उन्हें हथियार बरामद भी हो गए। अब ये हथियार किसी ओजीडब्ल्यू के लिए थे, कोई टेरर नेटवर्क को देने थे, उसको लेकर भी सर्च चल रही है। शनिवार देर शाम तक सर्च चलती रही, कुछ खास कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज रविवार को भी सर्च हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस है और ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक तरफ जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है जो बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है, वहीं काफी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के इंस्टॉलेशंस वहां पर हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बड़े ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड विलेजेस भी वहां पर बॉर्डर के साथ हैं। तो ऐसा कोई रिस्क सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं ले सकती, किसी भी खबर को हल्के में नहीं ले सकती। और काम लगातार चल रहा है कि आखिर ये हथियार किसके लिए ड्रॉप हुए हैं, उन्हें भी पकड़ना जरूरी है। जी वही। तो वही संतोष ट्रॉफी और क्रिकेट कंट्रोवर्सी के बीच ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर दिल्ली पहुंचे सतीश शर्मा। और दीपक जी, वहां पर उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की है। देखिए, सतीश शर्मा थर्सडे गुरुवार से ही दिल्ली में है और उन्होंने एक मैसेज भी दिया था कि वो दिल्ली जा रहे हैं और कुछ दिन के लिए वहीं रुकेंगे। उन्होंने 2-3 मिनिस्टर से वहां बात भी की है, मीटिंग अलग अलग हुई है। जैसे वो जितिन प्रसाद से मिले हैं जो आईटी मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, वो कुछ और मंत्रियों से भी मिले हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर काफी सारे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। और उम्मीद है कि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मिलेंगे। मगर इसी बीच स्पोर्ट्स जो कंट्रोवर्सीज चल रही है, खासतौर पर संतोष ट्रॉफी, इसकी रिपोर्ट भी जो है वो 10 तारीख तक आखिरी समय था, यानी कि शनिवार तक। मगर
मगर मुझे लगता है कि सोमवार या मंगलवार ये रिपोर्ट भी टेबल हो जाएगी और मंत्री जी तब तक वापस भी लौट आएंगे। फिर देखना होगा कि क्या इस कंट्रोवर्सी का कोई हल निकलता है या फिर अभी और ये कंट्रोवर्सी ज्यादा डीपन होती है। जी बिल्कुल। तो वहीं इस हफ्ते जम्मू कश्मीर का मौसम भी टाइम टू टाइम बदलता रहा, सर्दी बढ़ गई है और स्कूलों की छुट्टियां भी इस हफ्ते खत्म हो गई हैं दीपक जी। आकांक्षा, जैसे लोगों का मिजाज आजकल बहुत ज्यादा समय के साथ साथ बदल जाता है, वैसे ही मौसम का मिजाज भी इस हफ्ते बहुत बदलता रहा। आपने देखा कि सोमवार से लेकर शनिवार तक लगातार मौसम बदलता रहा। सोमवार और मंगलवार के बाद से लगातार सर्दी भी इस हफ्ते काफी बढ़ी, पारा नीचे गिरा, जम्मू का भी 5 डिग्री तक गया, जबकि श्रीनगर का टेम्परेचर -6 से 7 डिग्री तक गया। कश्मीर में हर जगह टेम्परेचर माइनस में चल रहा है। जम्मू में भी सर्दी पहले से बढ़ी है। जम्मू के मैदानी इलाके हो या पहाड़ी इलाके, शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 जनवरी के बाद स्नोफॉल हो सकती है, मगर मौसम ड्राई रहेगा। मगर कहीं ना कहीं अगर अच्छी खबर किसी के लिए नहीं रही तो वो होते टीचर्स और स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को हमेशा से उम्मीद रहती है कि छुट्टियां कुछ दिन शायद और आगे बढ़ जाए, और जैसे सर्दी बढ़ रही है उसके साथ साथ छुट्टियां भी बढ़ती हैं। मगर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया कि देयर इज नो एक्सटेंशन इन विंटर वेकेशंस नाउ ऑनवर्ड्स। तो अब आज रविवार है और कल सुबह से तकरीबन सभी जो स्कूल्स हैं वो खुल रहे हैं। तकरीबन क्या सभी स्कूल्स खुल रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। और फिर एक दिन जाने के बाद लोहड़ी की छुट्टी है और उसके बाद मुझे लगता है कि स्कूल रूटीन में रहेंगे। हाँ, एक चीज और है कि अगर मौसम 20 जनवरी के आसपास ज्यादा खराब होता है, स्नोफॉल, बारिश होती है, तो शायद फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट वापस 2, 4, 5, 6 छुट्टियां डालने की सोच सकता है। मगर अभी उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। जैसे मौसम का मिजाज बदलेगा वैसे ही अधिकारियों का मिजाज भी बदल सकता है, डिसीजन। जी बिल्कुल। तो ये था इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण और इस हफ्ते का द वीक दैट वाज। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवर्स। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।